हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। टीचर्स ट्रेनिंग कह लीजिए या पेरेंटिंग कह लीजिए, या हाउ टू गिव ट्रेनिंग टू डिसाइपल्स। कैसी भी तरीके से आप इसको देखिए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न दैट जितना इम्पोर्टेंट एक स्टूडेंट्स को लर्न करना है कि शिक्षा कैसे ली जाए, शरणागति कैसे करी जाए, उतना ही इम्पोर्टेंट है अध्यापक, गुरु, पेरेंट्स, इनको ये जानना कि किस प्रकार से शिक्षा दी जाए। अम, जैसे हम सभी जानते हैं कि हम लोग इस प्रकृति के अंतर्गत हैं, और भगवान को ये प्रकृति इम्पैक्ट नहीं करती है क्योंकि भगवान ही इसके क्रिएटर हैं। लेकिन हमको ये प्रकृति इम्पैक्ट करती है यदि हम टोटली गुरु एंड भगवान की शरणागति में नहीं है तो। और प्रकृति हमें हम पर प्रभाव डालती है तीन गुणों के माध्यम से, जिसको आप जानते ही हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो जिस भी गुण से हम प्रभावित होते हैं, हमारी शिक्षा देने की पद्धति, बल्कि उसका रिजल्ट भी उसी गुण से प्रभावित हो जाता है। तो यानी कि यदि हम तमोगुण से प्रभावित हैं तो हम तमोगुणी तरीके से ही शिक्षा देंगे, और इसका प्रभाव भी स्टूडेंट्स या बच्चे या शिष्यों पर तमोगुणी ही पड़ेगा। ऑल्दो द टीचर और द पेरेंट एक्सेट्रा, ये लोग इसलिए हैं कि शिष्यों का या अपने डिपेंडेंट्स का उद्धार कर सकें, उनको अपलिफ्ट कर सकें। लेकिन कई बार इन गुणों के कारण हम लोग उनको अपलिफ्ट करने के बजाय उनको नीचे गिरा देते हैं। और न केवल उनको नीचे गिराते हैं, बल्कि इस प्रोसेस में हम अपनी चेतना भी नीचे गिरा देते हैं। तो गुरु बनना, अध्यापक बनना, पेरेंट बनना कोई साधारण काम नहीं है। ये बड़ा भारी काम है। इसलिए गुरु का जो मीनिंग है संस्कृत वर्ड का, उसका मतलब ये है भारी। वन हैज टू बी वेरी हैवी इन द करेक्टर, देन ओनली इस तरह का कुछ कार्य किया जा सकता है। तो आइए हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि किस गुण में हम लोग किस प्रकार के उसके सिम्टम होंगे और उसका क्या प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। तो यदि हम समझें इन तीन गुणों के अंतर्गत किस प्रकार से ये तीन गुण एक अध्यापक को या पेरेंट को इम्पैक्ट करते हैं, तो आइए समझिए। हम स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो आप जानते ही हैं, भगवत गीता में 18.25 में भगवान बताते हैं, द एक्शन परफॉर्म्ड इन इल्यूजन। इल्यूजन समझते हैं, मोहग्रस्त होकर। मोह मतलब होता है किसी धारणा से, किसी विचार से, किसी घटना से हम मोहित हो गए। दैट मीन्स वी आर नॉट इन अ प्योर स्टेट ऑफ माइंड। हमारी सोचने समझने की शक्ति पर इम्पैक्ट पड़ गया है, हम मोहित हो गए हैं, इल्यूजनड हो गए हैं। वी आर नॉट इन नॉलेज। हम तमस में हैं। जैसे कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योति की तरफ जाना है लेकिन हम ज्योति की तरफ जा नहीं पा रहे, हम अंधकार में ही हैं, इग्नोरेंस में, अज्ञान में है। ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनवी और ड्यू टू लस्ट, एनी अनर्था। सो हम जानते हैं कि अनर्थ हमको इम्पैक्ट करते हैं डे टू डे लाइफ में। सो भगवान कहते हैं, एनी एक्शन परफॉर्म इन इल्यूजन इन इन डिसरिगार्ड टू स्पिरिचुअल इंजंक्शंस, जिसमें कि हम स्पिरिचुअल इंजंक्शंस, नियम, नैतिक, बहुत नैतिक आध्यात्मिक नियम, गुरु द्वारा बताए गए नियम, उनके उनसे अब अनभिज्ञ हो गए हैं। हम, अगर हमें पता भी है, नॉलेज भी है, इस वक्त हमें वो याद नहीं आ रहे हैं, ड्यू टू एनीथिंग, ड्यू टू एनी द इम्पैक्ट ऑफ एनी ऑफ दिस अनर्थास। अब हम सोचने समझने की शक्ति चली गई है कि क्या नैतिक है, क्या नैतिक है, क्या स्पिरिचुअल है, क्या मटेरियल है। तो उसको डिसरिगार्ड करते हुए स्पिरिचुअल इंजंक्शंस को, एंड विदाउट कंसर्न फॉर फ्यूचर बॉन्डेज, कि इस कार्य से मुझे फ्यूचर में क्या होगा। हाँ, क्या इससे मेरे को कोई बंधन क्रिएट होगा, इस प्रकार से बोलने से, इस प्रकार के व्यवहार करने से, इस प्रकार से, इवन वट एवर एक्टिविटी, खाने से या म्यूजिक से, वट एवर, इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। सो विदाउट कंसर्न फॉर फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा, आई डोंट केयर। और फॉर वायलेंस और डिस्ट्रेस कॉज टू अदर्स, और इस प्रकार से इसके रहते दूसरों को तंग करना किसी भी प्रकार से, या उनके प्रति वायलेंट हो जाना, इसको कहते हैं एक्ट इन द मोड ऑफ गुडनेस, इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। सो हम इसको अज्ञानता में, तमोगुण में किए गए कार्य को कहते हैं, चाहे वो इतना प्योर कार्य क्यों ना हो, जिसको हम पेरेंटिंग कहते हैं या जिसको हम गुरु कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम इग्नोरेंस में काम करते हैं, हम नियमों को ताक पे रख के काम करते हैं, स्पिरिचुअल इंजंक्शंस, गुरु के आदेशों को ताक पे रख के काम करते हैं, बिना ये सोचे हुए कि आगे इससे क्या रिजल्ट निकलेगा मेरी चेतना पे, उस व्यक्ति की चेतना पर, और इस प्रकार हम दूसरों पे वॉयलेंट भी हो जाते हैं, चाहे वॉइस बोलकर, चाहे हाथों पैरों से, वटेवर।
सो उसको हम इग्नोरेंस में कहते हैं। आप जानते हैं कि इग्नोरेंस में किया गया कार्य हमें नीचे के लोकों में ले जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। हम्म? और इन द मोड ऑफ पैशन हमें बार बार जन्म लेने को मजबूर करता है, इसी मिडिल प्लेनेटरी सिस्टम है। और सतोगुण के कार्य, सतोगुण में किया गया कार्य, चाहे वो टीचिंग ही क्यों ना हो, हमें ऊपर के लोगों में ले जाता है। और शुद्ध सतोगुण में किया गया कार्य, लाइक टीचिंग क्यों ना हो, वो हमें भगवान के पास लेके जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमने समझा कि व्हाट इज द थिंग। अब देखिए इग्नोरेंस में किस प्रकार से हम स्पिरिचुअल इंजंक्शंस को इग्नोर करते हुए, तो हमारे कुछ नियम होते हैं, हमें बताया जाता है कि इस प्रकार से अगर हम पेरेंटिंग एंड टीचिंग की बात करें तो पेरेंटिंग ऐसे करनी चाहिए, इस प्रकार करनी चाहिए। कई बार हम लोग बड़े परेशान होते हैं अपने अपने जीवन से, हाँ, अपने शरीर से, बट क्योंकि हमारे पास रोल है ऑफ अ टीचर, ऑफ अ पेरेंट, तो हमें अपनी उन समस्याओं से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि हम हमें मोड ऑफ गुडनेस में आना ही पड़ेगा, तभी हम मोड ऑफ गुडनेस को ट्रांसफर या क्रिएट कर पाएंगे दूसरे के अंदर। और दिस इज आवर रोल बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ टीचर और गुरु। सो हमारे साथ कुछ भी बीत रहा हो, हमें, बिकॉज वी हैव टू बिकम भारी, हाँ, लाइक गुरु, सो हमें उसको टॉलरेट करना पड़ेगा और उसके बियॉन्ड बात करनी पड़ेगी। अब कैसे करें, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो हम हमेशा ये सुनते हैं कि जब हम इन्फ्लुएंस्ड हों, और हमेशा ही रहते हैं, तो इट इज गुड थिंग, द बेस्ट पॉलिसी इज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। दैट इज द बेस्ट थिंग। इस प्रकार हम अपने आप को फोर्स करते हैं टू कम इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो जो हमारे लिए नियम बनाए गए हैं, चाहे वो पेरेंटिंग के नियम हो, चाहे स्कूल के नियम हो, चाहे गुरु के नियम हो, उस नियमों में हमें बंध के रहना है। और इस प्रकार अपने मूड से इन्फ्लुएंस होकर, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं से इन्फ्लुएंस होकर, अपने शरीर में होने वाली तकलीफों से ऊपर उठ के हमें पढ़ाना होगा। वी शुड नॉट बिकम लाइक दैट। डिपेंडेंट्स के लिए खासतौर पे, जैसे आप घर में बड़े भी हैं, आपको ऑफिस में बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, आप घर में आएंगे, आपके बच्चे भी हैं, हाँ, ऐसे में हम लोग उस वक्त मोड ऑफ इग्नोरेंस या पैशन में हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ गेटिंग इन टच विद दिस मटेरियल पीपल, ऑफिस पॉलिटिक्स। हम उसको घर में आके उड़ेल नहीं सकते। वी हैव टू कम इन द मोड ऑफ गुडनेस, मे बी टेक अ बाथ and chant some rounds and calm yourself down and then start behaving और then start teaching। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, पुरानी इवेंट से, घटनाओं से, कई बार किसी बच्चे ने हमको कुछ जवाब दे दिया। अब हम, कई बार क्या होता है, जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में जो टीचर होता है, वो कुछ मित्र स्टूडेंट्स बना लेता है और कुछ दुश्मन स्टूडेंट बना लेता है, एंड बिकम बिहेव्स लाइक अ हॉस्टाइल टीचर। और उन पुरानी घटनाओं को लेके कई बार हम ताना भी मार देते हैं बच्चों को अक्सर, बिकॉज वी नो कि दिस इज अ नॉट इन माई गुड बुक्स। सो टीचिंग इन द मोड ऑफ सतोगुण में अगर हम बोलें, तो शुड बी विदाउट एनी जजमेंटल थिंग, नॉट जजिंग अदर्स बेस्ड ऑन द पास्ट एक्टिविटीज, यू नो। क्योंकि जगाई मदाई एंड ऑल द हरिदास ठाकुर का पास्ट, या रूप और सनातन का पास्ट, एंड ऑल 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 दीज पीपल, वी ऑलवेज सी व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू डू। पास्ट में हम सब ने बहुत कुछ किया हुआ, यदि उसको भी सामने लाया जाएगा तो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए भी। सो अपी चेतु सुदाचारो भजते माम अनन्य भाग, हम जानते ही हैं कि कोई दुराचारी भी व्यक्ति रहा है, लेकिन यदि वो अपने अब कोशिश कर रहा है कुछ कम बैक करने की, एंड बीइंग ए टीचर, क्षमा बड़े इनको चाहिए। वी शुड बी फॉरगिविंग ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज। एंड इसी प्रकार से हम अपने बच्चों के अंदर, डिसाइपल्स एंड स्टूडेंट्स के अंदर ये भाव डाल सकते हैं कि वन हैज टू बी टॉलरेंट एंड फॉरगिविंग। हमें अपने बिहेवियर से दिखाना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम हॉस्टाइल हो जाते हैं और हम जजमेंट पास कर लेते हैं कि तुमने तो यही सोचा होगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम तो यही बोलते हो रोज कि तुमने होमवर्क नहीं किया, तुम तो ऐसे ही बहानेबाज हो। समटाइम्स जैसे घर के अंदर भी हम लोग कई बार बहस करते करते किसी की मम्मी और पापा पर भी चले जाते हैं, पति पत्नी, हाँ, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें यही सिखाया होगा, या समथिंग लाइक दैट। तो ऑल दीज आर बेस्ड ऑन प्रीवियस इवेंट्स, घटनाएं हमारे जीवन में जो बीतती हैं उस व्यक्ति के साथ और अदरवाइज। इसके आधार पर हम कुछ जजमेंट पास करते हैं और जजमेंट को फाइनल मान लेते हैं, उसी के अनुसार किसी व्यक्ति से बिहेव करते हैं, कि हम मानते हैं किसी को दुश्मन मानते हैं। बट ध्यान रखिए, क्योंकि हम पेरेंट टीचर के रोल पे हैं, हम लोग फिर किसी के प्रति भी एक परमानेंट जजमेंट नहीं बांध सकते। क्यों? क्योंकि हमारा काम यह है किसी के नेचर को परिवर्तित करना, शुद्ध करना। यदि हम पहले से ही मान चुके हैं कि ये व्यक्ति शुद्ध नहीं है, तो हम उसको शुद्ध करने का प्रयास कैसे कर पाएंगे? हम ये मान के चलते हैं कि ये व्यक्ति कृष्ण का अंश है, शुद्ध ही है, अभी किसी कारण से पर्सनल मैटर्स, पेरेंटिंग इश्यूज,
या किसी कारण से वो ऐसा बिहेव कर रहा है, और इट इज माई ड्यूटी टू चेंज देम। एंड इस प्रकार से हम भगवान की मर्सी प्राप्त करते हैं, यदि हम किसी का हृदय इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। यदि लेकिन इसके विपरीत हम लोग प्री जजमेंट के हिसाब से बिहेव करते हैं, हॉस्टाइल बिहेव करते हैं, कई बार ताना मारते हैं, सुनाते हैं, और सम टाइम में भी हम कुछ एक्शन ले लेते हैं, हॉस्टाइल एंड वॉयलेंट हो जाते हैं, तो इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है उस बच्चे की मेंटेलिटी पे। वो ये समझ जाता है कि संसार में कुछ लोग तो हमारे दुश्मन बनाने हैं, कुछ को दोस्त बनाना है, और वो भी उसी प्रकार से बिहेव करता है। लेकिन जो भक्त होता है वो अजात शत्रु होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। सामने वाला उसको शत्रु जरूर माने, लेकिन वो हृदय से किसी को शत्रु नहीं मानता है। एंड देन वी आर एलिजिबल टू बिकम अ पेरेंट और अ टीचर। पिता न सत्स्यात गुरु न सत्स्यात। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड। बच्चे का एटीट्यूड, बच्चे हमेशा नोटी रहेंगे, ध्यान रखिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम देम, बिकॉज वट एवर रीजन दे आर ग्रोइंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वी आर सपोज टू बी मोर मेच्योर एंड गाइडिंग देम हाउ टू बिहेव। इस प्रकार से ध्यान रखिए, हम मोड ऑफ इग्नोरेंस में आकर अपने जीवन में होने वाले लस्टी डिजायर या एंगर, काम, क्रोध, मोह, मद, मद मत्सरी इत्यादि से प्रभावित होकर टीचिंग पेरेंटिंग ना करें, क्योंकि उसमें हमारे एक्शंस भी मोड ऑफ इग्नोरेंस में होंगे। उसका इम्पैक्ट बहुत होगा, उसका रिएक्शन न केवल बच्चे की जिंदगी में पड़ेगा, बच्चे की कॉन्शियसनेस पे पड़ेगा, बल्कि हमारी लाइफ में भी पड़ेगा, क्योंकि हमने किसी की कृष्ण भावनामृत को बढ़ते हुए वृक्ष को रोक दिया, काट दिया, उसकी ग्रोथ को रोक दिया। तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो ध्यान रखिए, हमें तो ये करना है कि स्टूडेंट्स आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, और हम उनको किस तरह से इग्नोरेंस से सतोगुण में लेके जाएं। इसलिए डोंट मेक एनी प्री जजमेंट एंड अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स आर, आई मीन इट इज एक्सपेक्टेड कि वो बिहेव नहीं करेंगे, इट इज एक्सपेक्टेड कि वो नोटी रहेंगे, इट इज एक्सपेक्टेड कि वो फॉलो नहीं करेंगे, बट कंटिन्यूअसली फॉरगिविंग एंड गिविंग लव एंड केयर एंड समटाइम्स रिब्यूकिंग इन अ वे। अगर हम डांट भी रहे हैं तो इस प्रकार से कि उसके ऊपर उसका पॉजिटिव फर्क पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। ध्यान रखिए, हम लोग बच्चों को, शिष्यों को इसलिए डांटते हैं ताकि वो उसको करें, इसलिए नहीं ताकि वो भी हमारे दुश्मन बन जाए। हम्म। तो याद रखिए, क्या हमारी डांट का या किसी भी एक्शन का ये प्रभाव पड़ा है कि बच्चा इज नाउ मोर इंस्पायर्ड, मोर रेगुलेटेड, मोर डिसिप्लिन्ड, या उसने अब प्रण कर लिया अब तो मानूंगा ही नहीं, अब तो छोड़ूंगा ही नहीं। तो देन हम तमोगुण में थे, हमने सामने वाले को भी तमोगुण में ले आए। इसलिए ध्यान रखिए, अपने आप को सतोगुण में लाना बड़ा जरूरी है। यदि हम अध्यापक हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, तो हमें अपने आप को सतोगुण में लाना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें तपस्या साधना करनी पड़ेगी, अपने बिहेवियर को ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को फॉरगिविंग, टॉलरेटिंग, हम्बल बनाना ही होगा। तभी हम मोड ऑफ इग्नोरेंस से हटके सतोगुण की तरफ जाएंगे, और सामने वाले को भी इसी मोड में लेके आ पाएंगे। तो कुछ जो एग्जाम्पल हैं जिसमें कि हम लोग नेगेटिवली इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, उसमें है कि समटाइम्स हम कुछ बच्चों को इग्नोर ही करते हैं टोटली। और इस इग्नोरेंस में कई बार उसके 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 करेक्टर डेवलपमेंट पे भी इग्नोर कर देते हैं, उसके लर्निंग कैपेबिलिटीज को भी इग्नोर कर देते हैं, और उसको चांस, किसी को हाथ खड़ा करने पर भी चांस ना देना, फॉर एग्जांपल किसी के जवाब को टोटली इग्नोर कर देना, और किसी दूसरे से बोले गए जवाब को अप्रिशिएट कर देना, उसके जवाब को अप्रिशिएट ना करना, बिकॉज ऑफ अब ये जो बिहेवियर है, ये अगेन मेरे साथ कुछ जीवन में हुआ, उससे भी हो सकता है घर में, ये उससे भी हो सकता है कि उस बच्चे ने पहले कुछ किया, उसने कुछ कभी डिसरेस्पेक्टफुल बिहेव कर दिया, हाँ, कभी उसने हंस दिया, कभी मजाक उड़ा दिया। कई बार बच्चे हमने देखा है टीचरों के नाम बना लेते हैं, ऊट पटांग नाम बना लेते हैं। आपको पर्ची मिल गई जिसमें आपका ऊट पटांग नाम किसी बताया गया, और किसी ने बता दिया कि ये नाम उसने बनाया था। तो लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ हो सकता है बच्चों की जिंदगी में। हम देखते हैं कि चिल्ड्रंस आर एक्सेसिवली नॉटी समटाइम्स, और जैसा हमने डिस्कस किया कि वी हैव टू बी फॉरगिविंग। तो ये कारण हो सकते हैं भी, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, या तो टोटली उसके आंसर्स को इग्नोर कर सकते हैं, उसके हैंड रेस को इग्नोर कर सकते हैं, या समटाइम्स वी में बिकम हार्श ऑन 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 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, उनको अपना नॉट सो गुड मानते हुए उनके उनसे लैंग्वेज बड़ी रफ यूज कर सकते हैं, है ना। और कई बार हम उनको हाथ खड़ा या कुछ सजा भी दे सकते हैं, and ignoring, I mean not giving to others who are maybe favorable to us, और उनको कभी कभी हम अब्यूज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार कई तरह के बिहेवियरल सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि हम लोग इवनली बिहेव नहीं कर रहे हैं, या हम लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय प्रीवियस थिंग्स, और बाय द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो
इसको समझ के अब हम चलते हैं इन द मोड ऑफ पैशन। तो टीचिंग इन द मोड ऑफ पैशन, हम जानते हैं कि 18.31 में जैसे भगवान कहते हैं कि दैट अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि रिलीजन क्या है, इरिलीजन क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। और उसी तरह से भगवान कहते हैं कि हैप्पीनेस जो कि बिगिनिंग में बड़ा नेक्टेरियन लगती है और बाद में पॉइजनस बन जाती है, उसको भी मोड ऑफ पैशन में कहते हैं। तो विद दिस अंडरस्टैंडिंग हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मोड ऑफ पैशन में हम लोग किस प्रकार से आ जाते हैं। सो समटाइम्स हमें बड़ा मजा आता है कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो कि हमारे अनुसार बोल रहे हैं, हमसे कुछ कुछ मजाक भी कर रहे हैं और हम उनसे कभी ओवरली फ्रेंडली हो जाते हैं। और क्लास का माहौल बड़ा लाइट हो जाता है, बड़ा हंसी मजाक चल रही होती है, लेकिन शुरू में बिगिनिंग में नेक्टेयर जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चे कैजुअल हो जाते हैं। एक तो ये हो जाता है। हाँ, और कई बार वो फिर दूसरे ही रास्ते में चले जाते हैं। दे फॉरगेट हाउ टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, मे बी द पेरेंट्स और द टीचर्स। तो कई बार हम ओवर फ्रेंडली बन जाते हैं, नॉट डिफरेंशिएटिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और enjoying the company of those students, not creating a difference between a guru and a student। ऐसा भी कई बार हो जाता है। और इसी प्रोसेस में कई बार हम बाकियों को भी इग्नोर कर देते हैं, being passionate about some of the boys or the children or the students and ignoring the other students। ऐसा भी होता है, some are ignored totally and some with some we are very casual in nature। सो हम भूल जाते हैं कि गुरु शिष्य, उनका रिलेशनशिप, उनका स्वभाव, उनका एक दूसरे के साथ डीलिंग कितनी रिस्पेक्टफुल और कितनी केयरिंग होनी चाहिए, लविंग होनी चाहिए। उसके बावजूद उसके उसके बिना हम लोग बहुत पैशनेट होके कई बार फ्रेंडली बिहेव कर देते हैं, कई बार बहुत क्रोध में आ जाते हैं, तो आवर बिहेवियर इज नॉट कंट्रोल्ड एज पर द रेगुलेशंस ऑफ द शास्त्र। सो वी हम लोग बह जाते हैं माहौल के अनुसार। समटाइम्स हम बहुत, हमारा मूड बहुत अच्छा है एंड समटाइम्स हमारा मूड बहुत खराब है। सो इस प्रकार से वी आर पैशनेट अबाउट मैनी थिंग्स। अगेन द थिंग्स विच मे इन्फ्लुएंस अस, लॉट ऑफ थिंग्स, आवर होमली थिंग्स एंड ऑफिशियल थिंग्स, और क्लास के माहौल से भी, बच्चों के माहौल से। हाँ, सो टीचर को स्टेबल रहना है इन द मोड ऑफ गुडनेस की अगर हम बात करें। अगेन इसका विपरीत, ऐसी नॉलेज जो ये बताए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, वट ऑट टू बी डन, वट नॉट टू बी डन, 18.30। हाँ, उसमें बताते हैं भगवान। और ऐसा टेस्ट, ऐसा कार्य जो शुरू में पॉइजनस लगता है कि बाद में नेक्टेरियन लगता है, वो मोड ऑफ गुडनेस में है। तो गुडनेस के रहते हम लोग कई बार, बच्चे हमसे बहुत कैजुअल होना चाहेंगे, फ्रेंडशिप होना चाहेंगे, लेकिन हम एक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को बना के ही रखेंगे, कंसिडरिंग दैट वी हैव टू इन्फ्लुएंस देम इन अ पॉजिटिव वे, नॉट बिकमिंग ओवरली फ्रेंडली एंड नॉट बिकमिंग ओवरली strict also, encouraging as well as controlling their behavior in the mode of goodness। हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि हमारा पर्पस क्या है, और हाँ, हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, और एवरी लिविंग एंटिटी का अल्टीमेट पर्पस क्या है। हम इसी चेतना में हमेशा बने रहेंगे। हाँ, इग्नोरिंग वट एवर इज हैपनिंग इन आवर पर्सनल लाइफ, इग्नोरिंग वट एवर इज हैपनिंग इन द क्लास। हाँ, क्लास के लोग बहुत नोटी हैं या बहुत ज़्यादा कैजुअल हैं या वटेवर, हम अपने उस सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पर बने रहते हुए टीचिंग करेंगे यदि, तो मोड ऑफ गुडनेस में खिलाएगी, क्योंकि वी आर नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय पैशन एंड इग्नोरेंस। और बहुत सारी चीज़ें आप जानते ही हैं कि हम कैसे हमेशा मोड ऑफ गुडनेस में बने रहें। उसके लिए हमारी अपनी पर्सनल साधना क्या है, हम कितने बजे उठ रहे हैं, हमारा अपने गुरु और अपने गुरु परंपरा के प्रति क्या सरेंडर है, क्या रिलेशनशिप है। जैसा हमने बताया कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे नहीं जा सकता। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या। इसका एक ही तरीका है, मामे भी प्रपद्यंते, यानी कि गुरु के शरण में जाना, भगवान के शरण में जाना मतलब गुरु के शरण में जाना। जब हम गुरु के शरण में जाएंगे, गुरु के आदेशों को, गुरु के नियमों को, उनके बाउंड्रीज को फॉलो करेंगे हर स्थिति में, तो हम अपने पर्सनल व्यू पॉइंट से अलग हो पाएंगे। हमारा पर्सनल व्यू पॉइंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई इग्नोरेंस और बाई पैशन और वट। लेकिन जब हम गुरु परंपरा, नियमावली में अपने आप को बांध देंगे, तो दोज नियम्स एंड वट एवर रूल्स एंड रेगुलेशंस वो क्रिएट गए हैं शुद्ध सतोगुण में बाई द परंपरा, इसलिए उसको फॉलो करके, चाहे हमारा मन ना भी कर रहा हो उनको फॉलो करने का, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेटल मोड्स ऑफ नेचर, हम वो सही काम कर जाएंगे जो कि मोड ऑफ गुडनेस में है या प्योर गुडनेस में है। इस प्रकार से जब भी हम
किसी को गाइड करें, हम हमेशा ये देखें, ये ना देखें मेरे मन में क्या आ रहा है विचार, मुझे तो लगता है उसको थप्पड़ मार देना चाहिए, मुझे लग रहा है कोई, हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने क्या कहा है, मेरे मन में तो आ रहा है कि लगा दूं इसके, या मेरे मन में आ रहा है इसको इग्नोर करूं, मेरे मन में आ रहा है इसको सार्केस्टिकली कुछ जवाब दूं, इसका मजाक उड़ा दूं, इसके कपड़े उतार दूं ना, या इसके गले में हाथ रख के जरा चलूं, बहुत दिन हो गए पढ़ाई करते करते, थोड़ा आनंद भी लेना चाहिए, आज से दोस्ती तो है, क्या फर्क पड़ता है, सो वट एवर। सो किसी भी तरीके से हमारे अंदर की इच्छाएं कुछ हो रही हो सकती हैं, लेकिन उनको इग्नोर करके हम ये देखेंगे कि बताया क्या गया है, करना क्या है, व्हाट इज द करेक्ट बिहेवियर, एंड दिस इज इन इट सेल्फ इज, आई मीन मोड ऑफ गुडनेस कह सकते हैं, चाहे मोड ऑफ इग्नोरेंस में भी है, पैशन में भी है, लेकिन अगर हम इतना सोच पा रहे हैं कि बताया गया क्या है वो करेंगे वही, तो हम तुरंत मोड ऑफ गुडनेस में आ जाते हैं, और इस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी है, विदाउट थिंकिंग कि पहले क्या हुआ है या ये बच्चा पहले कैसे था, विदाउट बीइंग हॉस्टाइल, एट द सेम टाइम एनकरेजिंग, तभी हो पाता है जब हम परंपरा को, गुरु को, नियमों को, चाहे किसी संस्था के नियमों को, चाहे स्कूल्स के नियमों को, चाहे पेरेंटिंग के नियमों को एज इट इज फॉलो करें, बिना ये सोचे में कि मेरे मन में क्या विचार आ रहा है इस व्यक्ति के प्रति जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, एंड तब इस प्रकार से हम इस मोड्स को जीत सकते हैं। तो आइए, ये थ्री मोड्स के अंतर्गत हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग अलग अलग बिहेवियर से, अलग अलग रिस्पॉन्स देने के तरीके से बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। तो एक होता है असर्टिवनेस, एक होता है नॉन असर्टिवनेस, और एक होता है हॉस्टाइल। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विच इज इन द मोड ऑफ गुडनेस एंड वाई वन ऑफ देम इज गुड एंड वाइल द अदर इज नॉट गुड। सो स्टार्ट करते हैं असर्टिवनेस से। सो असर्टिवनेस मीन्स टू असर्ट और कंफर्म। सो असर्टिवनेस के अंतर्गत हम लोग जो करेक्ट बिहेवियरल ट्रेट है, जो करेक्ट बिहेवियर हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से या अपने स्टूडेंट से, उसको हम लोग कंफर्म करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, हम फॉलो अप करते हैं। सो बेसिकली हम ये बच्चों को बिल्कुल क्लियर करते हैं कि दिस इज द बिहेवियर एक्सपेक्टेड, एंड व्हेन वी डोंट से लाइक बिहेव योरसेल्फ और बिहेव लाइक अ गुड पर्सन, बिहेव लाइक अ जेंटलमैन पर्सन, दीज आर सम नॉट नॉन वेरी असर्टिव स्टेटमेंट्स। असर्टिव स्टेटमेंट्स हैं जैसे कि लाइन में खड़े रहिए, हम्म, खाने को नीचे मत गिराइए, एक होता है खाना प्रॉपरली खाइए, एक होता है खाने को नीचे मत गिराइए, हाँ, या समथिंग लाइक दैट, वेरी क्लियर कम्युनिकेशन कि व्हाट इज द बिहेवियर एक्सपेक्टेड। हाँ, और नॉट ओनली क्लियरली डिफाइनिंग व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर, बट द अदर थिंग इज फॉलोइंग इट अप, which means that if you don't do this then what is going to happen। so generally ये ह्यूमन टेंडेंसी है, किसी चीज को अगर असर्ट नहीं करा जाता है तो हम लोग उसको एवर्ट करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। दैट इज द थिंग, ये हमारा नेचर है, बच्चों का भी यही नेचर है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक के नियमों को असर्ट ना किया जाए, so one is communicating that red light is stop and the orange light is okay, be ready to be stop or be ready to start, and green is let's go. So it is very clear communication, but it is assertive when there is a policeman, there is a camera, वहां पर एक कैमरा है, पुलिस वाला है, ये देखने के लिए कि यदि आप इस लाइट्स को फॉलो नहीं करते हो तो दिस देयर विल चलान इज गोइंग टू कम अप, राइट। तो देन इट इज कॉल्ड assertiveness। so this is the पहले defining what is the correct behavior, then communicating what is the expected behavior, then following up that if that does not happen what will happen। एंड फॉलोइंग अप मैं जब कह रहा हूं तो उसमें ये क्लियरली है कि हम उसको करें, द चलान मस्ट कम। अगर चलान नहीं आते हैं और हम चलान आ जाएगा अदरवाइज अच्छा नहीं होगा, अदरवाइज बुरा होगा, देख लेना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, दीज आर अगेन वेग स्टेटमेंट्स, वेरी क्लियरली शुड बी डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आप होमवर्क नहीं करेंगे, यदि आप नहीं करेंगे तो आपको फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, इफ दैट इज द रूल। और यदि आप बिहेव नहीं करेंगे क्लास में, बिहेव का भी मतलब क्या है, यदि आप नॉइज करेंगे क्लास में तो आपको पीछे खड़ा कर दिया जाएगा, और उसके बाद अगर बच्चा नॉइज करता है तो मेक श्योर कि उसको पीछे खड़ा करा जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि ये केवल बोलते हैं, ये बोलने वाले हैं, ये बरसने वाले नहीं, ये गरजने वाले हैं। हम्म। सो हमें ये भी नहीं बनना है कि हम गरजे ना और बरस जाएं तो हमें गरजना भी है और हमें बरसना भी है। ऑब्वियसली गरजने का मतलब नहीं कि हम चिल्ला रहे हैं, बट मेकिंग थिंग्स वेरी क्लियर, communication should be very clear, what is the expected behavior, what is the result, communication is clear, and then following up that must happen, if that does not happen what will happen, अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, और उसको इंश्योर करना कि वो हो जाए, इसको असर्टिवनेस कहते हैं। ध्यान रखिए,
यही मोड ऑफ गुडनेस में है, क्योंकि इसमें पेन लेना है। हम पढ़ते हैं भगवत गीता 18.26, इट सेज वन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विदाउट एसोसिएशन विद द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। हाँ, जो इस मटेरियल नेचर के अलग अलग तीन मोड्स के अंतर्गत कार्य नहीं करता है, विदाउट फॉल्स ईगो जो कार्य करता है, विद फुल डिटर्मिनेशन, ग्रेट डिटर्मिनेशन, एंथुजियाज्म, एंड विदाउट वेवरिंग इन सक्सेस और फेलियर, इज सेड टू बी वर्कर इन द मोड ऑफ गुडनेस। हाँ, तो अगर हम गुणों से, गुडनेस का आप समझ लीजिए प्योर गुडनेस, अगर हम इन गुणों के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं और डिटर्मिनेशन और एंथुजियाज्म के साथ लगे रहते हैं, बिना ये सोचे कि इससे सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा, बिना ये सोचे कि ये बच्चे कुछ बन पाएंगे, क्या ये आगे कुछ कर पाएंगे, दैट इज नॉट नन ऑफ आवर बिजनेस। आवर बिजनेस इज टू ट्रेन देम। What will be the result of training? I don't know. But my 100% effort is that training result should be a good devotee, a good citizen, a good human being. That is the expected behavior. होगा कि नहीं होगा, it's not in our hands, but we'll do our best and leave the rest. This is the thing. Purport में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, person in Krishna consciousness is always transcendental to the modes of material nature. He has no expectation for the result, because he is above false ego and pride. उसको चिंता नहीं है कि बच्चे मेरे में क्या बारे में क्या सोचें। कई लोगों को, कई टीचर्स को ये भी टेंशन हो जाती है, ज्यादा असर्टिव बनेंगे तो बच्चों का मैं फेवरेट नहीं बनूंगा। दैट इज नॉट द पर्पस। स्टिल इज ऑलवेज एंथुजियास्टिक टिल द कंप्लीशन ऑफ सच वर्क। इट डज नॉट वरी अबाउट द डिस्ट्रेस अंडरटेकन, क्योंकि असर्टिवनेस में और उसके फॉलो अप में बहुत डिस्ट्रेस है। एक एक बच्चे से फॉलो अप करना, हम बोलेंगे होमवर्क करना है और उसको देखना आपने किया कि नहीं, क्यों नहीं किया, और ये हो गया था, कल मैं बीमार था, तो यू मे कॉल अप टू द पेरेंट्स, क्या ये बीमार थे। हाँ, बच्चे को समझ में आ जाएगा, बहाना नहीं मार सकता मैं यहाँ पर। दैट इज कॉल्ड रियल असर्टिवनेस। ही इज ऑलवेज एंथुसियास्टिक, इट डज नॉट केयर फॉर सक्सेस फेलियर। तो ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। एन असर्टिव टीचर रिस्पॉन्ड्स टू हिज स्टूडेंट्स इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय क्लियरली कम्युनिकेटिंग कि आई डिसअप्रूव। एन एग्जांपल इज अ फेमस एग्जांपल बाय इन द भगवद गीता बाय कृष्णा, हु सेज, ओ सन ऑफ प्रथा 2.3, as soon as Gita second chapter begins, Krishna rebukes Arjuna. Very clearly assertive behavior by Krishna. He says कि ओ son of Pritha, do not yield to this degrading impotence. बहुत भयंकर शब्दों में भगवान डांटते हैं कि ये करेक्ट बिहेवियर नहीं है। इट डज नॉट बिकम यू, गिव अप योर सच petty weakness of heart and arise or chastiser of the enemy. तो very clearly example of by Krishna of assertive behavior. तो for a few examples are stop fighting in the temple room, stand in line now. या क्लासरूम में अब बहस करना बंद कीजिए, चुपचाप बैठे रहना है, कोई भी आंसर नहीं करेगा, एवरीबडी विल रेज द हैंड्स। आई डोंट अलाउ ड्राइंग ड्यूरिंग द मैथ्स क्लास, कोई ड्राइंग बनाना किसी को अलाउड नहीं है। हाँ, सॉल्व योर मैथ्स प्रॉब्लम। और इस प्रकार से आगे ये बैठेंगे, पीछे ये बैठेंगे, ऐसा नहीं कोई भी कहीं भी बैठ जाएगा। और कोई बैठ जाए तो मेक श्योर खड़े होइए, आप अपनी जगह पे बैठिए, लाइक दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट। नहीं तो क्या होगा, पीपल विल टेक यू ग्रांटेड एंड यू विल नॉट बी एबल टू डिसिप्लिन देम। रिमेंबर, हमारा पर्पस केवल उनको मेटीरियल एजुकेशन नहीं देना है, हमारा पर्पस उनको डिसाइपल या डिसिप्लिन्ड बनाना, इन द वैदिक रेगुलेशंस। उसके अंदर छोटे छोटे डिसिप्लिन भी आ जाते हैं, विच कैन बी फॉर यूनिफॉर्म, विच कैन बी फॉर बिहेवियर, क्लोथ्स, हेयर स्टाइल, वट एवर। डोंट लीव थिंग्स लाइक ओके दूसरा टीचर देख लेगा, वो दूसरा टीचर देख लेगा, स्टूडेंट्स भी उसी को रिस्पॉन्स करेंगे, आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसके बालों को, उसका है कोई बात नहीं, मैं कौन सा ये हूं, या मैं कौन सा यहाँ का हेड हूं, मैं कौन सा यहाँ का कोऑर्डिनेटर हूं। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस दे वी आर डूइंग फॉर कृष्णा। एवरीबडी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिमिलरली पेरेंट्स हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे कैन नॉट से कि स्कूल वाले कर लेंगे। Therefore, it is very important the involvement of parents as well. They also should see. Sometimes they said why the school is not focusing on the behavior or whatever. So whatever school is not focusing on, even if they at least they are giving Krishna consciousness, the remaining thing the parents आगे आए और उसकी जिम्मेदारी लें. It's a joint effort. Rather, it's a effort of the parents which is contributed, supported by the school. So they should be grateful and cooperatively they should work. ध्यान रखिए इस असर्टिवनेस के चक्कर में डोंट, बच्चों को ये अलाउ मत कीजिए बच्चे खेल लें आपके साथ, आपको कुछ बोलें कि पेरेंट्स ने ये कहा है, पेरेंट्स को बोले हमारी टीचर हमें बेमतलब में डांट देती है एंड दे, और बड़े से अच्छे से फाइट कर रहे हैं और बच्चा मजे ले रहा है। हाँ, जॉइंट एफर्ट का मतलब पेरेंट्स कंफर्म करें कोई भी चीज पहले, हाँ, टीचर्स के साथ कि क्या हुआ था, क्या बोला था, क्या कहा था। अदरवाइज स्टूडेंट्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट, ध्यान रखिए।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सारा असर्टिवनेस वगैरह का सारा प्लान चौपट हो जाएगा, क्योंकि द स्टूडेंट जनरली और द चिल्ड्रंस नो हाउ टू प्ले। हम लोग भी बचपन में आए हैं, हमें पता है कैसे प्ले करना है। तो डायरेक्टली कम्युनिकेशन, हाँ कि ओके नो दिस वाज यू वर टेलिंग मी रॉन्ग, एक्चुअली में ये हुआ था कि नहीं, तब बच्चा सच बताने लगता है। हैव अ जॉइंट मीटिंग ऑल्सो, दिस कैन बी डन। सो इस तरह से जब कोई बच्चा अप्रोप्रिएट बिहेवियर को करता है, तब उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लाइक हमने बोला सबको ऐसे बैठना है, कोई बच्चा अपनी सीट पे ही बैठा है, लेट्स लाइक दिस, लाइक रमेश, ही ऑलवेज सिट इन द फ्रंट और ही ऑलवेज रेजेस हिज हैंड बिफोर आंसरिंग। सो असर्टिव बिहेवियर जो आपने एक्सपेक्ट करा, कम्युनिकेट किया, अगर कोई उसको करता है तो हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। Plainly stated, an assertive teacher has knowledge and expertise and takes responsibility for training his students. जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ओनरशिप लेनी पड़ेगी, टेकिंग ओनरशिप एंड फॉलो अप। सो अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन असर्टिव क्लियर कॉन्शियस टीचर, द स्टूडेंट क्लियरली नो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, सबको एकदम क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग सेवा है, इट्स मेक इट श्योर झाड़ू यहाँ से उठाना है, यहाँ पे रखना है, पोछा यहाँ से उठाना है, चाहे घर के अंदर चाहे स्कूल के अंदर। यस, वाई कांट दे डू ब्रूमिंग एंड ऑल दिस इन द एट होम। झाड़ू पोंछा यहाँ से उठाना है, ये लगाना है, उसके बाद यहाँ पर रख देना। मेक श्योर यू फॉलो अप। जो भी व्यक्ति इसको नहीं कर रहा है, मेक श्योर यू फॉलो अप एंड डू समथिंग, सम करेक्टिव बिहेवियर, सम करेक्टिव एक्शन, कि ये नहीं किया गया बोलने के बाद भी। तो दिस इज द रिजल्ट। वी कैन डिस्कस व्हाट कैन बी द डिफरेंट रिजल्ट्स। ओके, सो इट इज नॉट दैट ऑल स्टूडेंट विल लाइक एन असर्टिव टीचर। ध्यान रखिए अंत में कि ऐसा नहीं है असर्टिव टीचर की सब कहेंगे बहुत मेरा, जनरली बच्चे उसको फेवरेट टीचर बोलते हैं जो बहुत सारी स्टोरी सुनाता है, जो बच्चों के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो जाता है, ज्यादा डांटता नहीं है, होमवर्क के लिए फॉलो अप नहीं करता। नॉन फॉलोइंग अप टीचर जनरली बिकम्स अ फेवरेट। ध्यान रखिए हमारा ऑब्जेक्टिव एक फेवरेट गुरु फेवरेट टीचर बनना नहीं है। ऐसा गुरु, ऐसा टीचर, ऐसा पेरेंट बनना है जो बच्चे को डिसिप्लिन कर सके, बच्चे को भगवत धाम ले जा सके, उसको एक अच्छा इंसान बना सके। उसके लिए कड़वा भी होना पड़ता है, बट असर्टिवली। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज हॉस्टिलिटी, विच इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम असर्टिवनेस।